Hello everyone, this is CA Mansi Vohra from CA Sansar and today we will be discussing on form PMT09 which is live on GST portal now. So पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म क्यों आया। इस फॉर्म के आने से पहले टैक्स पेयर्स को बहुत इश्यूज आ रहे थे और वो कुछ मिस्टेक्स कमिट कर रहे थे इन फाइलिंग जीएसटी चालान पेमेंट्स। जैसे कि सीजीएसटी के हेड में कुछ अमाउंट पे करना है तो कई बार वो आईजीएसटी के हेड में पे हो जाता था बाय मिस्टेक, या फिर अगर मैं माइनर हिट की बात करूँ तो इंटरेस्ट में जो अमाउंट पे होना चाहिए वो मेजर टैक्स हेड में पे हो जाता था। सो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी टैक्स पेयर्स को और उनके पास या तो ये ऑप्शन रहता था कि वो एक और चालान क्रिएट करें या फिर वो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही रहने दें फॉर यूटिलाइजिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज, या फिर वो रिफंड फाइल करे अंडर RFD 01। और रिफंड बहुत लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस है जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहती थी। सो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड PMT09 जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज PMT09, format of PMT09, some illustration and how to fill the form. Okay, so first we will discuss what is PMT09. As per the notification 31/2019, Central Tax dated 28th June 2019, a registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fees or any other amounts available in the electronic cash ledger under the Act to the electronic cash ledger for the integrated tax, central tax, state tax or union territory tax or cess in the form GST PMT09। सो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर रॉन्ग हेड में कोई अमाउंट है तो उसको हम करेक्ट हेड में शिफ्ट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्म। So it is basically prescribed challan for shifting wrongly paid ITC. Then we can see the format of PMT09। इसमें कुछ पहले तो कुछ बेसिक डिटेल्स जाएंगी जैसे कि जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ARN, डेट ऑफ ARN, and in table number 5 details जाएंगी of the amount to be transferred from one account head to another. Here we can see that amount to be transferred from and amount to be transferred to. So this is divided into major heads and minor head. Major heads में आएगा central tax, state, UT, integrated tax and cess. Then minor head में आएगा tax, interest, penalty, fee, others. Similarly जब अमाउंट ट्रांसफर करेंगे टू, सो उसमें मेजर हेड है और माइनर हेड है जो कि स्पेसिफाई करना पड़ेगा। and आगे illustrations के through I will explain how to get this amount transferred. Next we will discuss how to fill this form. So first we have to log into GST portal. Here we will click on services, then ledgers. In ledgers we will click on electronic cash ledger. Then ये options available होंगे that file GST PMT09 for transfer amount and view filed GST PMT09. So हम view भी कर सकते हैं जो file किया है हमने GST PMT09. So first we'll click on file GST PMT09 for transfer of amount, and after clicking on it cash ledger balance हमें appear होगा और इसके फर्स्ट बॉक्स में तो जो कैश लेजर बैलेंस है, ये जो फर्स्ट टेबल देख रहे हैं ये ऑटो फिल्ड है एंड दिस कैन नॉट बी एडिटेड। एंड जो सेकंड टेबल है दैट इज कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। जब हम अपडेट कर लेंगे करेक्ट हेड में अमाउंट, सो वी कैन प्रीव्यू फ्रॉम दिस टेबल।
अब सपोज इंटीग्रेटेड टैक्स में मेरा कुछ रॉन्ग अमाउंट है जो कि मुझे सेंट्रल टैक्स में शिफ्ट करना है। सो यहाँ पे उसका बैलेंस दिख रहा होगा, एंड टू ट्रांसफर दिस टू सेंट्रल टैक्स हेड वी विल गो टू एड रिकॉर्ड, और इसमें हम देख सकते हैं कि देयर इज ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम। अब इसमें मैं सिलेक्ट करूंगी मेजर हेड दैट इज आईजीएसटी जो कि रॉन्ग है, एंड उसमें माइनर हेड टैक्स। देन अमाउंट अवेलेबल मुझे अपेयर होगा, इसमें जितना इस हेड में अमाउंट अवेलेबल है वो डिस्प्ले होगा। देन आई विल सिलेक्ट ट्रांसफर अमाउंट टू जो करेक्ट हेड है। I have to select the correct major head and correct minor head, and then I have to fill the amount. Then I will click on save, और इसके बाद वो मुझसे confirmation लेगा. Then I can preview the figures, and if I am satisfied with the correct figures, then I can proceed to file the form and submit it. Then next we will discuss some of the illustrations. In illustration number 1, Mr. X had to pay 500 as central tax, and he has wrongly paid 500 under integrated tax head. So, in this case, he can file PMT 09 to shift the amount from central tax head to integrated tax head. So, we can see on the slide. So पहले तो हम देखेंगे कि रॉन्ग हेड क्या था। रॉन्ग हेड था आईजीएसटी, मेजर हेड एंड माइनर हेड वाज टैक्स। So we will select that head, and then amount available will get displayed. इसमें वो फिगर आएगी जो कि available है in that head. Then I will select the correct head, that is CGST. I will fill the tax amount, and then I will click on save, and after confirming the figure I can submit the form. Next is illustration number 2. In this case, Mr. X had to pay 500 as central tax under the major head, and he has wrongly paid 500 as interest under the minor head, major head being SGST. So in this case, he can file PMT 09 to shift the amount from major head, that is SGST, and minor head, that is interest, to major head, that is central tax, and minor head, that is tax. तो इसमें जो wrong head है that is interest under SGST major head, और मेरा जो correct head है that is central tax. So यहाँ पे मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना है फ्रॉम SGST एंड माइनर हेड इज इंटरेस्ट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट अवेलेबल डिस्प्ले होगा। देन आई विल सिलेक्ट द करेक्ट मेजर हेड दैट इज CGST, और आई विल फिल द टैक्स amount which I have to transfer, and I will click on save, and after confirming figures I can submit the form. Next is illustration number 3, and in this Mr. X has to pay rupees 500 as integrated tax under major head and 50 as interest under the minor head, and he is wrongly paid 50 under integrated tax head and 500 as interest under the minor head. Here अब मुझे अमाउंट का थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें हेड्स यहाँ पे एक तो इंटीग्रेटेड टैक्स है, एक इंटरेस्ट है। तो जो अमाउंट शिफ्ट करना है मुझे माइनर हेड से करना है, जो रॉन्ग हेड है दैट इज इंटरेस्ट, एंड आई हैव टू ट्रांसफर इट टू मेजर हेड दैट इज इंटीग्रेटेड टैक्स थ्रू दिस फॉर्म, और जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो नेट 450 ट्रांसफर होगा। So the wrong major head is IGST, in that minor head is interest, और यहाँ पे अमाउंट अवेलेबल डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो मेरा करेक्ट है head that is IGST, and I have to transfer it to tax. Here I will fill the amount. In my example it is
450, and I will click on save, and after confirming the figures I can submit the form. Then to summarize this video, I'm discussing some key points. These are that this challan only shows or allows shifting of the amounts that are available in electronic cash ledger. So electronic cash ledger में जो available amounts हैं वही ही मैं इस चालान के थ्रू shift कर सकती हूँ. Then it will be available to handle only one situation, and that is when payment is done in the wrong head and not utilized. अगर already utilize हो चुका है balance तो वो हम एडजस्ट ये शिफ्ट नहीं कर सकते. सो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो ही शिफ्ट हो सकता है. द अमाउंट once utilized from cash ledger cannot be reallocated. तो ये एक बार यूटिलाइज हो गया अमाउंट तो उसको हम रीएलोकेट नहीं कर सकते. देन इफ द wrong tax has already been utilized for making any payment, then the challan is not useful. अगर wrong tax ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया किसी पेमेंट के अगेंस्ट तो ये चलान उस केस में यूजफुल नहीं रहेगा. हम जो करेक्ट हेड में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर सम की पॉइंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप you like the video, and please don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.